हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो के अंदर अपने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ पीवाईक्यूज डिस्कस करे थे जो 2 मार्क्स के पीवाईक्यूज थे। आई होप आप सभी लोगों को वो पीवाईक्यूज अच्छे से समझ में आए होंगे और वो सारे के सारे पीवाईक्यूज मैंने एक ही मेथड के ऊपर बेस्ड या एक ही चीज़ को यूज़ करके मैंने तुम लोग को सिंप्लीफाई करना बताया था कि आप उन क्वेश्चंस के अंदर काफ़ी बार कंफ्यूज हो जाते हो कि मेरे को इस वाले क्वेश्चन के अंदर रेक्टेंगल ट्रायंगल लगाऊं या नहीं लगाऊं। तो वो सारे कन्फ्यूजन मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपके क्लियर करे थे और इस वीडियो के अंदर भी वो कन्फ्यूजन एक बार फिर से मैं आपके सामने क्लियर करूंगा। मेरे जितने भी पीवाईक्यूज हैं जो कि 3 मार्क्स के होने वाले हैं, ये सारे आपके सामने मैं एक ही मेथड से सिंप्लीफाई करूंगा और वो मेथड होगा आपका क्या, अप्लाई द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है। सो मैं ये जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे एक ही मेथड मतलब 3 चीज़ों से ही सिंप्लीफाई करने वाला हूँ और वो होंगे अपने पास तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ और उनको अपन किस किस तरीके से लिख सकते हैं वो कुछ टर्मिनोलॉजी होने वाली है। ठीक है। सो आप नो टेंशन रहो। आप लोगों का जो ट्रिग्नोमेट्री को लेके एक फियर है कि ट्रिग्नोमेट्री का फियर इन द सेंस कि डर लगता है ट्रिग्नोमेट्री को क्वेश्चन को देखते कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन टच भी नहीं करना। क्यों नहीं करना आपको ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन? आप एक बार मेरे वीडियोस देखो, वहाँ से सीखो और फिर क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करो। देखिए क्वेश्चंस कैसे नहीं बनते हैं। ठीक है। आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस के लिए सिर्फ और सिर्फ एक मेथड सीखना है या कुछ आइडेंटिटीज याद रखनी है और उन आइडेंटिटीज को अप्लाई करना सीखना है। आई होप याद सबको होंगी बट अप्लाई करना नहीं आता है। तो आपको क्या सीखना है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को अप्लाई करना और वही मैं इन वीडियोज़ के वे से आपको मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है। सो अपने पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, इफ़ cos थीटा इज टू 3/5 फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाई cosec थीटा प्लस cot थीटा। ठीक है। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर जनरल जो बच्चों का प्रोसेस होता है, थिंकिंग प्रोसेस, कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है, मतलब उसका वैल्यू गिवन है तो फटाफट आप एक रेक्टेंगल ट्रायंगल बनाओ, 2 साइड्स गिवन होंगी, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से थर्ड साइड निकालो, फिर उसके बाद में जो क्वेश्चन के अंदर या जो एक्सप्रेशन के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनका वैल्यूज पुट करके उसको सिंप्लीफाई करो और उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है। नहीं, आप बिल्कुल सही हो, आप गलत नहीं हो, बट वो प्रोसेस क्या हो जाता है, एक लेंथी प्रोसेस हो जाता है। ठीक है। और कई बार बच्चे को डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स याद रखना कि इस क्वेश्चन के अंदर कौन सा मेथड लगेगा, इस क्वेश्चन में कौन सा मेथड लगेगा, वो क्या हो जाता है, टफ हो जाता है। तो मैं आपको देखो इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज़ करना और उनको अप्लाई करना सिखाऊंगा। इसी की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की हेल्प से ही क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करके आप लोगों के सामने रखूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले अपने पास गिवन क्या है? अपने पास गिवन है, गिवन क्या है अपने पास? गिवन है cos थीटा इज इक्वल टू 3/5 और फाइंड करनी है अपने को कौन से एक्सप्रेशन की वैल्यू अपने को फाइंड करना है, tan थीटा माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाई कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है कि देखो अपने पास कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो ट्रिग्नोमेट्री का एक रूल है, जब भी कुछ भी समझ में नहीं आए तो उस केस के अंदर जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना उनको आप कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दो किसमें, साइन एंड कोस की फॉर्मेट में। तो यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कोई आइडेंटिटी अप्लाई होती नहीं दिख रही यहाँ पे, तो सबसे पहले इनको चेंज करो किसके अंदर, कोस एंड साइन की फॉर्म में। तो tan थीटा को आप क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो tan थीटा को sin थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा माइनस साइन थीटा एज इट इज़ होल डिवाइडेड बाई कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हो आप, 1/sin थीटा प्लस कोट थीटा को क्या लिख सकते हो, कोस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। ठीक है। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या कर लो, सिंप्लीफाई कर लो सेपरेटली। सिंप्लीफाई करोगे तो जो न्यूमरेटर है उसका एलसीएम कितना आएगा, कोस थीटा, और सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा आपको, साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है। डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, साइन थीटा। ठीक है। और सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा, मतलब एलसीएम तो मिलेगा इसका साइन थीटा और सिंप्लीफाई करने पे मिलेगा आपको 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो कैसे कि देखो अब न्यूमरेटर का भी क्या बन रहा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का भी क्या बन रहा है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो जो न्यूमिनेटर है उसका डिनोमिनेटर तो किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर के साथ। ठीक है। और डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, न्यूमिनेटर के साथ। ठीक है कि नहीं। और साथ ही साथ जो अपना न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर है ना उसके अंदर एक टर्म अपने को कॉमन दिख रही है, या फिर ऐसे बोल सकता हूँ कि इन टर्म जो न्यूमरेटर के अंदर दो टर्म्स है उसमें से एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपने को कॉमन दिख रहा है, वो क्या है अपने पास, साइन थीटा। तो क्यों ना मैं ये साइन थीटा कॉमन ले लूँ। ठीक है। तो
ये मैंने क्या करा, साइन थीटा कॉमन ले लिया, साइन थीटा कॉमन ले लिया तो क्या बच गया मेरे पास 1 माइनस कोस थीटा और नीचे से क्या आके मल्टीप्लाई हो गया साइन थीटा, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई क्या कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है। अब फर्दर जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा तो कितना हो जाएगा अपने पास साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है कि नहीं। क्या हो गया अपने पास 1 प्लस कोस थीटा। अब देखो अपने पास ये सारा का सारा एक्सप्रेशन किस में चेंज हो गया अपने पास कोस के अंदर, बट इसके साथ एक क्या आ रहा है अपने पास साइन थीटा आ रहा है। अब इस साइन थीटा को अगर मैं रिमूव कर सकूँ तो ये जो एक्सप्रेशन बन जाएगा किसके अंदर कोस के अंदर सारा का सारा। तो देखो मेरे को डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है, क्या दिख रहा है मेरे को डिनोमिनेटर में 1 प्लस कोस थीटा। तो 1 प्लस कोस थीटा को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 1 माइनस कोस थीटा के साथ, तो अगर डिनोमिनेटर के अंदर मेरे पास क्या कर दूँ मैं 1 माइनस कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मैथमेटिक्स का रूल होता है कि अगर आपने मैथमेटिक्स की कोई क्वांटिटी है उसको अगर डिनोमिनेटर के अंदर मल्टीप्लाई करा तो उसको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आप ओरिजिनल क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है कि नहीं। तो मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने। अब इसको फर्दर से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा क्या बन जाएगा आपके पास 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपके पास कोस थीटा। अच्छा, ये जो डिनोमिनेटर में 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपके पास 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है कि नहीं। यस, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, देखो साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोस थीटा और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है कि नहीं। ये वाली बात कहाँ से लिखी मैंने, आपको याद होगा जो अपनी फर्स्ट आइडेंटिटी है वो क्या होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। सो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। जब मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का वीडियो बनाया था तो उस वीडियो के अंदर मैंने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की जो फॉर्म्स है ना कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को अपन किस किस टाइप से लिख सकते हैं वो मैंने लिख के बताया था, तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो, ठीक है कि नहीं। सो नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि अब अपने पास साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास जो एक्सप्रेशन था वो क्या बन गया अब 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोस थीटा। अब देखो अपने पास जो स्टार्टिंग में एक्सप्रेशन था वो किस में था साइन में था, टेन में था, कोट में था, कोसेक में था, और फाइनल जब अपन ने इसको हल्का सा सिंप्लीफाई करा तो ये किस में आ गया सिर्फ और सिर्फ कोस के अंदर आ गया। और जब ये कोस में आ गया तो ना तो इसके अंदर अपने को राइट एंगल ट्राइंगल बनाने की नीड पड़ी और ना ही पाइथागोरस थ्योरम लगाने की नीड पड़ी, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट आप कोस थीटा की वैल्यू रख सकते हो। कोस थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है 3/5, तो पुट कर दो इसके अंदर 1 माइनस 3/5 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3/5, ठीक है। अब न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करोगे, मतलब न्यूमरेटर में जो ब्रैकेट है उसको सिंप्लीफाई करोगे तो उसका तो एलसीएम तो कितना हो जाएगा 5, और सिंप्लीफाई करने पे कितना मिल जाएगा 5 माइनस 3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3/5, ठीक है कि नहीं। अब जब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद अपने को क्या मिलेगा, ये जो न्यूमरेटर में तो क्या बन जाएगा अपने पास, न्यूमरेटर में बन जाएगा अपने पास 5 माइनस 3 दैट मीन्स 2/5 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3/5, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा इसको मैं इसके बाद में जो सिंप्लीफाई करूँगा वो थोड़े साइड सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिर ये क्या हो जाएगा अपने पास, अब न्यूमरेटर के अंदर जो 2/5 का होल स्क्वायर है, 2/5 का होल स्क्वायर इसको अपन ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को 4/25 और होल डिवाइडेड बाई 3/5। वही मेथड अगर अपने पास दो रेशनल नंबर्स को अपन डिवाइड कर रहे हैं तो क्या करेंगे बेटा, जो अपने पास न्यूमिनेटर के अंदर जो रेशनल नंबर है उसका डिनोमिनेटर किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर है उसके न्यूमिनेटर के साथ, और जो डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर है उसका डिनोमिनेटर किसके साथ होगा, ऊपर वाले नंबर के न्यूमिनेटर के साथ। तो चेंज कर दो इसको, क्या हो जाएगा सिंप्लीफाई करने पे 4 × 5 डिवाइडेड बाई 25 × 3। अब इसको कैंसिल आउट कर लो, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। सो ये कितना आ जाएगा अपने पास
4 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15। तो इसका आंसर कितना आ गया अपने पास 4/15। ठीक है, देखो अपन ने कहीं पे भी यूज़ नहीं कराना इसके अंदर राइट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। इवेल्यूएट tan स्क्वायर 60 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। देखो ये इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही ईजी होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं। बहुत ज़्यादा ईजी इन द सेंस कि आपको अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद है तो सीधा वहाँ से वैल्यू पुट करो उस एंगल की और उसके करस्पॉन्डिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है उसकी वैल्यू पुट करो और उसको सिंप्लीफाई कर दो। तो यहाँ पे अपने पास जो क्वेश्चन के अंदर एक्सप्रेशन क्या गिवन है, tan स्क्वायर 60 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, tan स्क्वायर 60 का वैल्यू कितना होता है √3 और स्क्वायर गिवन है तो इसका स्क्वायर होल स्क्वायर आ गया। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2 होल स्क्वायर गिवन है तो होल स्क्वायर। ठीक है, कोस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2 होल स्क्वायर गिवन है तो होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से ओपन कर दो तो न्यूमरेटर में तो कितना बन जाएगा √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा 3/4 और ये भी कितना हो जाएगा अपने पास 3/4। डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई कर दो, न्यूमरेटर एज इट इज़। डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करेंगे तो एक तरीके से दो रेशनल नंबर है, ये दो रेशनल नंबर हैं और इनका डिनोमिनेटर क्या है सेम। तो डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर तो एज इट इज़ रह जाता है और न्यूमरेटर को अपन क्या कर देते हैं सिंपली ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो गया, अपने पास हो गया 3/6/4। ठीक है, और ये कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा अपने पास 3/2। अब जो डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है वो कहाँ चला जाएगा न्यूमिनेटर के अंदर। जब ये न्यूमिनेटर में जाएगा तो अपने को क्या मिलेगा 3 × 2 डिवाइडेड बाई 3, 3 से 3 कैंसिल आउट तो अपने पास क्या आ गया आंसर 2। ठीक है कि नहीं, ये वाली बात समझ में आई सबको, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है 2025 में और 2023 के अंदर। ठीक है, सो अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री के एक वीडियो के अंदर पहले भी सोल्व करवा रखा है और इसको वापस से सोल्व करवा रहा हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सो सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे अपने पास सब फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करेंगे कंसीडर LHS। और जब भी आपको प्रूव करने वाले क्वेश्चंस हो ना उसके अंदर हमेशा आप राइट हैंड साइड को कंसिडर करो और उसको किसके इक्वेट प्रूव कर दो, आप हमेशा लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करो और किसके इक्वेट प्रूफ कर दो, उसको राइट हैंड साइड के इक्वेट प्रूफ कर दो। तो जो लेफ्ट हैंड साइड अपने पास क्या हो गई कोस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा। ठीक है, अब देखो अपने पास जो अपने पास लेफ्ट हैंड साइड है ना उसकी जो सेकंड टर्म है उसके डिनोमिनेटर में तो क्या है कोस थीटा और जो फर्स्ट टर्म है उसके डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस साइन थीटा। तो अगर ये दोनों सेम हो जाए ना तो इनका एलसीएम वगैरह लेना आसान हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, तो अब ये कैसे बनाऊँ, देखो डिनोमिनेटर में क्या है मेरे पास 1 प्लस साइन थीटा। अगर डिनोमिनेटर में मेरे पास बन जाए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो उसके जगह क्या लिख सकता हूँ मैं कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है कि नहीं, और इस कोस अगर ये डिनोमिनेटर में कोस स्क्वायर थीटा बन गया तो एक कोस से मतलब यानी कोस कैंसिल आउट हो जाएगा, डिनोमिनेटर में भी क्या बन जाएगा कोस बन जाएगा। तो ये यहाँ से मेरे आइडिया क्लिक करना चाहिए, यहाँ से मेरे आइडिया क्लिक करा है। तो मैं क्या करूँगा कि जो अपने पास फर्स्ट टाइम है उसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई कर दूँगा 1 माइनस साइन थीटा से। क्यों, क्योंकि मेरे पास 1 प्लस साइन थीटा तो ऑलरेडी है ही और आप लोग को एक आइडेंटिटी पता होगी अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अगर होता है तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर a प्लस बी अपन इसको कंसिडर करें तो a की वैल्यू तो क्या हो जाएगी 1, a की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी a की वैल्यू जाएगी 1 एंड b का वैल्यू कितना हो जाएगा अपने पास साइन थीटा। ठीक है, तो सेम तो मैं क्या कर रहा हूँ LHS को जो LHS है ना उसकी फर्स्ट टर्म को क्या कर रहा हूँ मैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सो कोस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और सेकेंड टर्म क्या अपने पास 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा। ठीक है, अब जो अपने पास फर्स्ट टर्म है वो क्या बन जाएगी
कोस थीटा एज इट इज़, कोस थीटा एज इट इज़ इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई, ये क्या बन गया 1 प्लस कोस थीटा एंड इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये वाली प्रॉपर्टी इसके अंदर अप्लाई कर देंगे अपन, तो ये हो जाएगा अपने पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा, ठीक है। सो ये अपने पास क्या हो गया, कोस थीटा एज इट इज़ इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा, ठीक है। इस वाले कोस से ये स्क्वायर वाला कोस कैंसिल आउट हो जाएगा और एक कोस अपने पास यहाँ पे डिनोमीटर में बच जाएगा, तो इसको फर्दर अपन राइट डाउन करेंगे, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बचेगा अपने पास 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा। अब देखो इनको ऐड करना इजी हो गया, ऐड करना इजी इन द सेंस कि का इनका एलसीएम तो कितना आ जाएगा कोस थीटा, और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा एंड माइनस साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास क्या बच गया 1 प्लस 1 मतलब 2 बाई कोस थीटा, और 2 बाई कोस थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं 2 सेक थीटा, क्यों, क्योंकि सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 बाई कोस थीटा, ठीक है। तो ये अपने पास किसके इक्वल आ गया RHS के। अब यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि जो अपनी LHS है वो किसकी इक्वेट आ गई RHS के, हेंस प्रूव्ड, ये अपने को क्या करना था प्रूव करना था, ठीक है। देखो इस वाले क्वेश्चन में भी मैंने आइडेंटिटी यूज़ करी है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन भी ऑलरेडी मैंने करवा रखा है, ठीक है। तो प्रूव द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, कंसिडर LHS, कंसिडर LHS क्या है अपने पास 1 प्लस सेक A डिवाइडेड बाई सेक A, ठीक है। अब सेक A है अपने पास लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में क्या है साइन एंड कोस, तो सीधी सी बात है सेक है उसको साइन एंड कोस में अगर कन्वर्ट कर सकते हो तो कन्वर्ट करो, तो इसको अपन किस में कन्वर्ट कर सकते हैं कोस में, तो कोस में कन्वर्ट करो, कोस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई कोस ए डिवाइडेड बाई 1 बाई कोस ए, ठीक है। अब न्यूमरेटर का आप एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा आपको कोस ए, सिंप्लीफाई करोगे तो कितना मिलेगा 1 प्लस कोस ए, डिनोमीनेटर क्या हो गया 1 बाई कोस ए। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये अपने को मैथमेटिक्स का एक रूल पता है कि अगर अपने पास दो रैशनल नंबर्स डिवाइड के अंदर हैं, दो रैशनल नंबर्स अपने पास डिवाइड के अंदर हैं और अगर न्यूमिनेटर के अंदर जो नंबर है उसका डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसका डिनोमिनेटर अगर वो सेम है तो वो क्या हो जाते हैं कैंसिल आउट हो जाते हैं, और वो अपने पास क्या जाता है ऊपर वाले नंबर का न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाय नीचे वाले नंबर का मतलब डिनोमिनेटर वाले नंबर का न्यूमिनेटर, ठीक है। तो यहाँ पे भी अपने पास देखो दोनों न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, और अपने पास क्या आ जाएगा ये फाइनली अपने पास आ जाएगा 1 प्लस कोस ए, ठीक है। क्या आ जाएगा फाइनली अपने पास 1 प्लस कोस ए, ठीक है। अब देखो 1 प्लस कोस ए अपने पास आ गया, अब अपने को तो क्या चाहिए साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कोस ए, तो डिनोमिनेटर में क्या चाहिए मेरे को 1 माइनस कोस ए, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कोस ए कब आ सकता है जब इसको जो 1 प्लस कोस ए को 1 माइनस कोस ए से मल्टीप्लाई कर दूं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, तो मैंने क्या करा यहाँ पे मल्टीप्लाई करा 1 प्लस कोस ए को 1 माइनस कोस ए से, अगर न्यूमिनेटर के अंदर मल्टीप्लाई करा तो इसके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना मतलब पड़ेगा, मतलब डिवाइड करना पड़ेगा 1 माइनस कोस ए, ऊपर वाला 1 प्लस कोस ए इंटू 1 माइनस कोस ए क्या बन गया 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, डिनोमिनेटर में क्या रह गया अपने पास 1 माइनस कोस ए, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ मैं साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कोस ए, ये किसकी इक्वल आ गया अपने पास RHS आ गई। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं क्या कि LHS इक्वल टू क्या हो गया अपने पास RHS, और यही अपने को प्रूव करना था, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, इट इज़ गिवन दैट साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, यूज इट टू फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 15। अपने को किसका वैल्यू फाइंड करना है, अपने को साइन 15 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है।
तो अपने पास एक फॉर्मूला गिवन है क्या कि साइन ए माइनस बी इजिकल्स टू साइन ए माइनस बी को अपन ओपन कर सकते हैं साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी। ठीक है, वैसे तो ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, बट ये आप 11th क्लास में जाके पढ़ोगे। ठीक है, ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है जो आपको 11th क्लास में मिलेगा, बट इसका यूज़ यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर लास्ट ईयर 10th क्लास में भी करा गया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही ईजी है ये भी अपने लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो अपने पास क्या गिवन है, साइन 15 का वैल्यू निकालना है सर। साइन 15 का वैल्यू निकालना है, मतलब मैं अगर साइन एज इट इज़ रख लूँ और ऐसे मेरे को दो एंगल्स मिल जाए जिनका डिफरेंस 15 डिग्री आ रहा हो, तो सर वो हो सकता है मेरे पास 45 डिग्री और 30 डिग्री। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है मेरे पास 15 डिग्री। अब देखो ये इस फॉर्मूले से अगर कंपेयर करो तो साइन की जगह साइन है, ए माइनस बी मतलब 45 माइनस 30 डिग्री बन रहा है, और इसको ओपन किस तरीके से करेंगे, जो अपने पास क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला गिवन है उसी के अकॉर्डिंग इसको ओपन कर देंगे। ए की जगह कितना हो जाएगा 45, बी की जगह क्या हो जाएगा 30 डिग्री, ओपन कर दो तो क्या हो गया साइन 45 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री माइनस कोस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। ठीक है ना, ओपन कर लिया। ठीक है, यहाँ तक की बात सबको समझ में। अब देखो ये क्वेश्चन एक्चुअल में दिखने में तो कितना गंदा सा दिख रहा था ना, कि साइन 15 डिग्री का वैल्यू, सोचने में तो ऐसा लगता है कि पॉसिबल ही नहीं होगा। अगर किसी थोड़े कम समझदार बच्चे से पूछो तो वो बोल देगा कि साइन 30 की वैल्यू का आधा कर दो सर, साइन 50 हो जाएगी, बट ऐसा नहीं होगा। अब ये अपने पास जो एक्सप्रेशन बन गया उसके अंदर अपने को क्या करना है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स गिवन है या फिर जो अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स गिवन है उसका वैल्यू पुट करना है कहाँ से, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से। तो वो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप या फिर जब से ही आप एग्ज़ाम में हो, आपका मैथ्स का एग्ज़ाम है, तो जैसे ही आपको आंसर शीट मिलती है तो उसके बैक सबसे लास्ट वाले पेपर के ऊपर, पेज के ऊपर आप फर्स्ट ऑफ ऑल जाते ही ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना। ठीक है, और आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने का इजी मेथड के लिए मेरे शॉर्ट्स के अंदर एक वीडियो गिवन है, उस वीडियो के अंदर आप जाके देख सकते हो कि कैसे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनानी है विद इन 1 मिनट। ठीक है, सो अपने पास साइन 45 का वैल्यू कितना हो गया अपने पास 1/√2। कोस 30 का वैल्यू कितना होता है अपने पास, कोस 30 जो होता है अपने पास एंगल, उसका वैल्यू कितना होता है अपने पास √3/2। ठीक है, माइनस कोस 45 का वैल्यू कितना होता है, वही सेम 1/√2। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 2√2, और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 - 1। ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास, साइन 15 डिग्री। किसकी वैल्यू आ गई अपने पास है, साइन 15 डिग्री की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ये भी लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने का सेम अप्रोच, कंसीडर LHS इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास, स्क्वायर रूट ऑफ कोसेक A - 1 डिवाइडेड बाई कोसेक A + 1। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखो अपने को क्या करना है कि यहाँ पे कोसेक के अंदर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको साइन एंड कोस में कन्वर्ट करो। तो अपने पास कोसेक को फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, अपन साइन के अंदर। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/sin A - 1 डिवाइडेड बाई 1/sin A + 1। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का सेंस कि आपको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को क्या करना है, एलसीएम लेना है। ठीक है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का क्या करना है आपको, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, देखो एलसीएम तो हो जाएगा, न्यूमिनेटर का तो एलसीएम हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर साइन ए, फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बनेगा आपको पास 1 - sin A। ठीक है, सेम डिनोमिनेटर का आप एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा आपके पास, एलसीएम तो बन जाएगा साइन ए, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो कितना बनेगा 1 + sin A। ठीक है कि नहीं। अब देखो वापस से वही चीज़ बार बार बताना कि न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो गए। अपने पास क्या मिल गया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 - sin A डिवाइडेड बाई 1 + sin A। अब ये अपने पास आ गया। अब अपने को तो क्या चाहिए,
स्क्वायर रूट के बाहर तो जो एक्सप्रेशन प्रूव करना है राइट हैंड साइड वो क्या है, सेक और टेन के अंदर। तो मैं क्या करूँ कि अगर देखो डिनोमिनेटर में, इसमें डिनोमिनेटर में अगर मेरे कोस बन जाए ना तो वो बन सकता है सेक, ठीक है। तो मेरे को कोस बनाना है, कोस बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ कि जो डिनोमिनेटर है ना उसको मल्टीप्लाई कर दूँ मैं किससे, 1 माइनस साइन ए से। और जब मैंने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करा तो मेरे को किसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, न्यूमिनेटर को भी, क्योंकि मैथ्स के अंदर रूल है कि जो आप ओरिजिनल क्वांटिटी है उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है कि नहीं। तो कितना हो गया, ये अपने पास बन गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा, मतलब 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, क्या बन गया अपने पास 1 माइनस साइन ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये देखो क्या बन गया अपने पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या, देखो ये तो अपने पास एक तरीके से क्या बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो एक सेकंड में, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मैं स्क्वायर रूट हटाता हूँ। सो 1 माइनस साइन ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्या हो गया अपने पास कोस स्क्वायर ए। और ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है अपने पास फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। वहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो कोस स्क्वायर ए चाहिए तो मेरे को क्या हो गया वो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया मैंने, कोस स्क्वायर ए। अब मैं इसको स्क्वायर रूट को क्या कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा। तो जब रिमूव करना है तो लिखना क्यों है फिर वापस, ठीक है। रिमूव करूंगा तो देखो न्यूमरेटर में तो क्या मिलेगा मेरे को 1 माइनस साइन ए, डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा मेरे को कोस ए। अब नेगेटिव साइन के करस्पॉन्डिंग में स्प्लिट कर दूंगा तो क्या बनेगा मेरे पास 1 अपॉन कोस ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई कोस ए। अब 1 अपॉन कोस ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, सेक ए, और साइन ए अपॉन कोस ए क्या हो जाएगा मेरे पास टेन ए, ठीक है। और यही किसके इक्वल आ गया अपने पास, ये आ गया अपने पास आर एच एस के इक्वल आ गया, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं क्या, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, और यही अपने को क्या करना था, प्रूव करना था, दैट मीन्स हैंस प्रूव्ड, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर भी मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करी है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन भी मैंने ट्रिग्नोमेट्री के जो पार्ट नंबर 8 है ना उसके अंदर इसको सिंप्लीफाई करवा रखा है। और ये क्वेश्चन यहाँ पे इस वीडियो के अंदर दोबारा लाने का रीज़न यही है कि आप लोग देख सको कि ये क्वेश्चन अब तक 3 बार पूछा जा चुका है। सो अपने पास सेम अप्रोच सॉल्यूशन करने का, इनका प्रूव करना है, दैट मीन्स कंसिडर एल एच एस इक्वल टू कितना हो गया, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। अब देखो अपने पास क्लियर दिख रहा है कि अपने को राइट हैंड साइड में टेन थीटा प्रूव करना है। तो अब जो अपनी एल एच एस अपन ने कंसिडर करी है ना उसके न्यूमिनेटर के अंदर देखो साइन थीटा कॉमन आ रहा है और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है कोस थीटा। तो दोनों से कॉमन ले लो, क्या ऊपर से ले लिया साइन थीटा तो बच क्या गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर के अंदर से अगर कोस थीटा कॉमन ले लिया तो क्या बन गया अपने पास 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा तो बन गया मेरे पास टेन थीटा सर, ये तो हमने लिख दिया बाहर। अब देखो अपने पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। तो या तो मैं इसको साइन में ही चेंज कर लूँ या इसको मैं किस में चेंज कर लूँ, कोस में। और ये क्यों करूँगा, क्योंकि मेरे पास पता है कि यहाँ पे मेरे पास स्क्वायर के अंदर है, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्क्वायर के अंदर है। और जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्क्वायर में होंगे तो मेरे को पता है कि तीनों में से कोई ना कोई आइडेंटिटी में यूज़ कर सकता हूँ। अब साइन एंड कोस है तो कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करूँगा, फर्स्ट तो क्या होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप चाहो तो कोस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख सकते हो, या साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख सकते हो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। चॉइस तुम्हारी होगी, उसके अंदर कुछ भी चेंज, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। सो मैंने चेंज करा है कोस स्क्वायर थीटा को, क्या करा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पुट करा है। सो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई कर लो, टेन थीटा एज इट इज़ रह गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी एज इट इज़
डिनोमीटर को सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये -1 ये +2 कितना बना देगा, +1। सो tan थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये वाली क्वांटिटी सेम हो गई तो ये कैंसिल आउट हो गई, कैंसिल आउट हो गई तो अपने पास क्या आ गया, सिर्फ और सिर्फ tan थीटा, और ये किसके इक्वल हो गया अपने पास, RHS के इक्वल। और यही अपने को क्या करना था, यही अपने को क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है कि नहीं। सो LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने पास है साइन थीटा प्लस सेक थीटा होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा प्लस कोसेक थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा होल स्क्वायर। ये भी लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। सेम अप्रोच, कंसीडर LHS क्या है अपने पास, साइन थीटा प्लस सेक थीटा होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा प्लस कोसेक थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं कि होल स्क्वायर दिखा, होल स्क्वायर ओपन कर देंगे। क्यों कर देंगे भाई होल स्क्वायर ओपन, पहले एक बार देखो तो सही ना कि राइट हैंड साइड के अंदर पूछा क्या है। राइट हैंड साइड में पूछा 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा होल स्क्वायर, तो ठीक है ये बन रहा है सीधा सीधा। क्या बन रहा है, देखो मैंने यहाँ पे साइन थीटा प्लस सेक थीटा को अगर कोस में कन्वर्ट करा और उसका एलसीएम लिया तो मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई कोस थीटा, ठीक है। प्लस यहाँ पे कोसेक थीटा को जैसे मैंने साइन में कन्वर्ट करा तो यहाँ पे भी क्या बन गया, साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन थीटा। अब देखो यहाँ से साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर क्या आ रहा है, बाहर मतलब कॉमन आ रहा है, दोनों के अंदर सेम टर्म, मतलब दोनों जो ब्रैकेट्स है ना वो सेम बन जाएंगे। और डिनोमीटर में इनके क्या हो जाएगा, एक के अंदर तो बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और सेकंड वाले में बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो चेंज करो, साइन थीटा प्लस ये बन गया 1 अपॉन कोस थीटा होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। एलसीएम लोगे फर्स्ट ब्रैकेट का तो एलसीएम कितना आ जाएगा, कोस थीटा, और सिंप्लीफाई करने पे क्या बन जाएगा आपके पास, साइन थीटा कोस थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस सेकेंड वाले ब्रैकेट का एलसीएम कितना आ जाएगा, साइन थीटा, सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा, साइन थीटा कोस थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा प्लस 1, यहाँ पे भी साइन थीटा कोस थीटा प्लस 1, इसको मैं कॉमन ले लूँ दोनों टर्म्स में से, या फिर एक स्टेप और इंक्रीज कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्या कि साइन थीटा कोस थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो दोनों टर्म्स सेम बन रही हैं, कौन सी वाली, ये दोनों टर्म्स क्या बन गई, सेम बन गई सर। ये दोनों टर्म्स सेम बन गई तो सर इनको क्या ले लो, कॉमन। कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर, ये तो आ गया अपना बाहर, क्या बच गया अपने पास, 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है कि नहीं, ये अपने पास बच गया। अब जब ये अपने पास बच गया तो ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना है, तो साइन थीटा, चलो मैं इसकी कुछ स्टेप्स बचाऊंगा आपके लिए। तो देखो ये जो एक्सप्रेशन बना ना, इस एक्सप्रेशन में से अगर मैं साइन थीटा कोस थीटा कॉमन ले लूँ तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा तो बाहर आ जाएगा, मतलब वो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और इस ब्रैकेट के अंदर क्या बन जाएगा, इस ब्रैकेट में बन जाएगा 1 प्लस 1 बाई साइन थीटा कोस थीटा होल स्क्वायर। और अगर आगे वाले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करूंगा तो उसका एलसीएम लूंगा, एलसीएम कितना हो जाएगा उसका, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या बनेगा मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा,
ठीक है कि नहीं। अब ये तो अपने पास क्या बन गई, आइडेंटिटी बन गई। इसका तो वैल्यू कितना हो गया 1, ठीक है। और जो ये साइन स्क्वायर थीटा जो फर्स्ट स्टार्टिंग में साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा है, और जो ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, ठीक है। तो अपने पास क्या आ गया 1 प्लस, अच्छा ये 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा को क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा को तो लिख दिया मैंने कोसेक थीटा, और 1 अपॉन कोस थीटा को क्या लिख दिया मैंने, सेक थीटा होल स्क्वायर, और ये कितना बन गया था अपने पास इंटू 1। अब इसको जो आपके क्वेश्चन के राइट हैंड साइड है उसकी तरह सेम अरेंज कर दो, तो क्या हो गया 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा होल स्क्वायर। अब ये मैंने जब इंटरचेंज कर दिया, इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है अपने पास, कॉम्यूटेटिव होता है, उसको अपन शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये किसके इक्वल आ गया अपने पास, RHS के इक्वल आ गया। दैट मीन्स अपन ने क्या प्रूव कर दिया यहाँ पे, अपन ने प्रूव कर दिया कि LHS इक्वल टू क्या अपने पास RHS, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, if tan theta plus sin theta is equals to m and tan theta minus sin theta is equals to n, then prove that m square minus n square is equals to 4 square root of mn, ठीक है। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो मेरी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये लास्ट ईयर इस टाइप के क्वेश्चन जस्ट लास्ट ईयर से पूछना स्टार्ट हुए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे प्रूव करोगे आप लोग, सेम मेथड वही चीज़ अप्लाई करनी है, बट इसके अंदर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो अपने पास एक्सप्रेशन है ना, वो किसी ना किसी एक तरीके से वेरिएबल में गिवन है। अब वेरिएबल के एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना थोड़ा टफ हो जाता है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के अंदर ये एक्सप्रेशन गिवन होता है ना, तो इसको सिंप्लीफाई करना ईजी था। बट कहीं ना कहीं अगर आप इसको देखो ना, तो ये एक्चुअल के अंदर जब इसके अंदर m की और n की वैल्यू पुट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन ही बनेगा आपके पास, जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होंगे। तो जस्ट क्वेश्चन को पूछने का तरीका चेंज करा है, जिसको देख के बच्चा सोचता है कि ऐसा तो क्वेश्चन मैंने देखा ही नहीं, ऐसा तो मैंने करा ही नहीं, मैंने तो वही कुछ क्वेश्चंस कर रखे हैं जिनके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिवन है। यहाँ तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ साथ कुछ अननोन क्वांटिटीज और गिवन है। तो ऐसे क्वेश्चंस को देख के फर्स्ट ऑफ ऑल डरने की नीड नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने की सिर्फ एक ही अप्रोच है कि आप इस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड को भी सिंप्लीफाई कर दो, राइट हैंड साइड को भी सिंप्लीफाई कर दो। सिंप्लीफाई करने के बाद दोनों में कंपेरिजन कर दो कि दोनों इक्वल आ रही है नहीं आ रही है। दोनों इक्वल आ रही है तो अपना ये स्टेटमेंट क्या हो गया, प्रूव हो जाएगा, अदरवाइज प्रूव नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ पे, LHS क्या है यहाँ पे सर, यहाँ पे है LHS m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। m स्क्वायर मतलब m क्या है अपने पास, tan थीटा प्लस sin थीटा पुट करो, tan थीटा प्लस sin थीटा होल स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। और n क्या है अपने पास, n क्या है, माइनस n क्या है अपने पास, tan थीटा माइनस sin थीटा, तो n की वैल्यू पुट कर दो, वो है अपने पास tan थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। अब इनके होल स्क्वायर्स गिवन है तो होल स्क्वायर्स ओपन कर दो, या फिर इसके अंदर आप अगर आइडेंटिटी यूज़ करना चाहते हो कौन सी वाली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसको क्या लिख सकते हैं अपन, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वो अप्लाई करोगे, यस करेंगे, बट जैसे ही वो अप्लाई करोगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, दो बाइनोमियल्स बन जाएंगे, उनका आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट करना पड़ेगा, और वो आपके लिए काफ़ी टफ हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप यहाँ पे क्या कर दो यहाँ पे इसका ब्रैकेट ओपन कर लो, होल स्क्वायर ओपन कर लो। तो जो फर्स्ट वाला होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा साइन थीटा प्लस माइनस, ब्रैकेट सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा नेक्स्ट वाला, tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा साइन थीटा, ठीक है। अब जो लास्ट में मैंने ब्रैकेट ओपन करा है, अभी भी उसको मैंने ब्रैकेट में रखा है, उसका रीज़न क्या है कि उस ब्रैकेट से पहले मेरे पास नेगेटिव साइन था, और अगर मैं इसको ब्रैकेट को ओपन करता टाइम इस नेगेटिव साइन को इसके अंदर लेके जाता तो मेरे पास मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि मैं कहीं ना कहीं गलती करता। तो मैंने उसको क्या करा, ब्रैकेट को ब्रैकेट के अंदर ही सिंप्लीफाई करा। अब मैं ब्रैकेट को जैसे ही ब्रैकेट के बाद नेगेटिव साइन है, अब उसको मैं अंदर लेके जाऊँगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ये साइन चेंज कर देगा, जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स होंगी उनके साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा, प्लस वाले को किस में कन्वर्ट करेगा, माइनस में, माइनस वाले को किस में कर देगा, प्लस के अंदर। तो जो फर्स्ट ब्रैकेट का एक्सप्रेशन था वो तो एज इट इज़ tan स्क्वायर थीटा प्लस
साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा साइन थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस 2 टेन थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब देखो अपने पास यहाँ पे है प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे माइनस टेन स्क्वायर थीटा, कैंसिल आउट। यहाँ पे है प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या है माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये कितने हो गए अपने पास प्लस 2 टेन थीटा साइन थीटा एंड प्लस 2 टेन थीटा साइन थीटा। तो ये अपने पास क्या आ गया ओवरऑल 4 टेन थीटा साइन थीटा। क्या आ गया अपने पास ये 4 टेन थीटा इंटू साइन थीटा। ये कौन सी साइड आ गई अपने पास RHS सॉरी LHS आ गई। अब अपन क्या करेंगे RHS अपने पास क्या गिवन है फोर्थ स्क्वायर रूट ऑफ mn। ठीक है, तो वापस से m और n की वैल्यू पुट कर दो। m और n की वैल्यू क्या थी फोर्थ इंटू स्क्वायर रूट ऑफ m क्या था अपने पास टेन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू टेन थीटा, n की वैल्यू क्या थी टेन थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, सिंप्लीफाई करो इसको, 4 अपना एज इट इज़ स्क्वायर रूट के अंदर क्या बन जाएगा। ये देखो अपने पास एक तरीके से ये क्या बन रहा है, अगर टेन थीटा को मैं a बोलूँ साइन थीटा को b बोलूँ तो यहाँ पे भी टेन थीटा a और साइन थीटा क्या हो जाएगा b। तो ये अपने पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी बन रही है, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी को क्या लिख सकता हूँ मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a स्क्वायर का मतलब कितना हो गया टेन स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर का मतलब कितना हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन सा दिख रहा है, तो क्या करूँगा टेन स्क्वायर थीटा को किसकी इन टर्म्स में चेंज कर लूँगा साइन एंड कोस की। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा दोनों जगह से। ठीक है, जो स्क्वायर रूट के अंदर फर्स्ट टर्म है उसका न्यूमरेटर और सेकेंड टर्म दोनों के अंदर साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या ले लूँ मैं कॉमन। जैसे ही मैं साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लूँगा तो साइन स्क्वायर रूट से क्या बाहर आएगा मेरे पास साइन थीटा, और स्क्वायर रूट के अंदर क्या बन जाएगा क्या बच जाएगा मेरे पास 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो आप 4 इंटू साइन थीटा, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं टेन स्क्वायर थीटा। ये कहाँ से आ रहा है ये इसकी सेकेंड आइडेंटिटी से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल्स टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। सो यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा इजिकल्स टू कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर अपन बोल सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इजिकल्स टू कितना हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो पुट कर दो यहाँ पे, सो 4 साइन थीटा इंटू स्क्वायर रूट के अंदर क्या जाएगा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर रूट के अंदर से टेन स्क्वायर थीटा है, स्क्वायर रूट के अंदर टेन स्क्वायर थीटा है, तो बाहर क्या जाएगा टेन थीटा। तो कितना हो गया 4 साइन थीटा इंटू टेन थीटा, दैट मीन्स 4 टेन थीटा साइन थीटा। ठीक है, ये अपने पास क्या आ गया RHS। अब LHS और RHS देखो तो क्या हो गए दोनों के दोनों सेम हो गए। दैट मीन्स यहाँ से मैं बोल सकता हूँ क्या कि मेरे पास जो LHS है वो इक्वल है किसके RHS के। यहाँ से क्या हो गया ये प्रूव हो गया हैंसफोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन 10th क्वेश्चन। ठीक है, 10th क्वेश्चन भी सेम है। ठीक है, 10th क्वेश्चन भी अपने पास सेम है। क्या होगा इफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल्स टू p एंड सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू q, देन प्रूव दैट q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2p। ठीक है, सेम प्रोसेस LHS कितना होगा अपने पास q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्यू का वैल्यू कितना है क्यू का वैल्यू है अपने पास सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, और जो p है उसका वैल्यू कितना है साइन थीटा प्लस कोस थीटा, पी स्क्वायर गिवन तो होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, होल स्क्वायर को ओपन कर दो सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इंटू होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1। यहाँ पे ये तो क्या बन जाएगा 1। ठीक है, सो सेक थीटा, चलो यहाँ से कुछ
और काम कर लेते हैं, थोड़ा सा एक स्टेप अपनी बच जाएगी। क्या कि सेक थीटा को और कोसेक थीटा को भी साइन एंड कोस में चेंज ही कर दो। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। और ये कितना बन जाएगा 1 + 2 साइन थीटा कोस थीटा -1, ठीक है। ये +1 ये -1 मतलब +1 एंड -1 कैंसिल आउट हो गए। अपने पास जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, और सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा अपने को, ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा इनटू में क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा। साइन थीटा कैंसिल, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, तो अपने पास क्या आ गया ये 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ठीक है। ये अपने पास क्या आ गई अपनी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड क्या है अपने पास, आर एच एस जो है अपने पास, आर एच एस वो है वो अपने पास 2 टाइम्स ऑफ पी, 2 टाइम्स ऑफ पी का मतलब पी का वैल्यू कितना था अपने पास साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो ये कितना आ गया 2 इंटू साइन थीटा प्लस कोस थीटा। अब यहाँ से देखो ये अपनी एल एच एस और आर एच एस दोनों क्या हो गई इक्वल हो गई, इक्वल हो गई, तो दैट मीन्स अपने को यही प्रूफ करना था आर एच एस सॉरी एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। समझ में आया। देखो मैंने सारे जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं मैंने 10 एमसीक्यूज आपके सामने रखे हैं, इसके अलावा और भी एमसीक्यूज थे, बट वो एमसीक्यूज करवाने का इस वीडियो के अंदर कोई सेंस नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं उनके अंदर वो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस हैं कि जो लगता है कि मैंने नहीं करवाए तो आप पहले एक बार मेरे वो वीडियोज़ देखो, और फिर भी आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चंस मैंने नहीं करवाए हैं तो वो क्वेश्चंस के लिए आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। वो क्वेश्चंस में उन क्वेश्चंस के लिए मैं अलग से एक और सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है कि नहीं। तो आई होप आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट करो। थैंक यू सो मच।